गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखा था, उसका इंट्रोडक्शन क्लास था पिछले बार। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, और आगे आज देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड कौन वीक एसिड होता है एंड वीक बेसिस होता है, ठीक है ना। एंड आज के क्लासेस में कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का मीनिंग भी समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर था क्या, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। डिफिनीशन इसका हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टूडेंट समझ लिया था, एंड बहुत सारे कंपाउंड्स को भी देखा था जिसमें सेम टाइप के प्रॉपर्टी वगैरह होते थे, उनको एसिड्स के कैटेगरी में रखा जाता था स्टूडेंट। और कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं एसिड्स का। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये रिकॉग्नाइज करने का, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन आज मिल जाएगा आज के क्लासेस में, दैट विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड विच आर वीक एसिड्स वगैरह। उसी तरह से बेसिस को भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कौन सा वीक है, ठीक है ना। तो कुछ केमिकल फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था स्टूडेंट पिछले क्लासेस में, जैसे कि HCl, ठीक है ना, इसे जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। और उसी तरह से हम लोगों ने लिया था H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जो कि केमिकल फॉर्मूला था स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड का, एंड HBr यानी ब्रोमिक एसिड, एंड सम एग्जांपल्स और हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड इसको बोला जाता है स्टूडेंट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। एंड कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग ले लेते हैं H2PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड का, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड ना, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोगों को स्टूडेंट, दैट सल्फ्यूरस किसे बोलेंगे एंड सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलेंगे। तो यहाँ देखिए कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, एंड सल्फ्यूरस एसिड का होता है H2SO3, ठीक है ना। बस यही डिफरेंसेस है ना, H2SO4 एंड H2SO3 होता है सल्फ्यूरस का। और कुछ एग्जांपल हम लोग ले लें, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि CH3COOH, ठीक है ना, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। सबका नेम वगैरह हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट हम कि क्या होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, इसको ब्रोमिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट। इसका जो नेम है, केमिकल नेम, वो है कार्बोनिक एसिड, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है।
इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, एंड इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है ना स्टूडेंट, इतने सारे एसिड्स के नेम हैं आप लोगों के सामने, और इसी में हम लोग को देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है एंड वीक एसिड कौन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ जो शुरू से जो लिखा हुआ है, ये चारों जो नेम है स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल जुबान पे रखना होगा इसको, कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड ब्रोमिक एसिड, दिस इज a strong, all of these are a strong acids स्टूडेंट। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है ना, और ये जितने दिख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड हैं। दीज आर वीक एसिड्स। ठीक है ना, अब देखिए कि वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या मतलब रिलेशन है ना, क्यों हम लोग बोलते हैं इसे ना, क्यों वीक बोलेंगे और क्यों स्ट्रॉन्ग बोलेंगे इसको। इसका कॉज है स्टूडेंट डेट, जैसे कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं, एक्वस का मीनिंग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था स्टूडेंट, जब किसी चीज को वाटर में ये करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक, जैसे HCl को हम एक्वस फॉर्म में लेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, ये दोनों ही ये दोनों ही एलिमेंट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होकर के क्या बनाते हैं, H प्लस एंड Cl माइनस बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आयन बनता है, यानी H प्लस आयन मिलता है। तो यहां देखिए कि H प्लस आयन बनाने में HCl का जितने भी एंड वाटर का जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं स्टूडेंट, एंड वो सारे डिसोसिएट, सभी के सभी डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन देने के लिए वो डिसोसिएट होते हैं। ठीक है ना, तो अगर जब सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो करके ना H प्लस आयन देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, एंड वीक में ऐसा नहीं होता। वीक वाला जो है एसिड्स, वीक एसिड के बारे में अगर बात करें तो वीक एसिड में जस्ट इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, दैट इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होते हैं H प्लस देने के लिए, कुछ डिसोसिएट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे कि एसिटिक एसिड को हम लोग लें, ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH। ठीक है ना, अब ये जब ये एक्वस सॉल्यूशन इसका हम बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, यानी CH3COOH माइनस चार्ज आ जाएगा एंड प्लस H प्लस आयन मिलेगा। ठीक है ना, H प्लस आयन मिलेगा। तो ये एसिटिक एसिड के जितने मॉलिक्यूल हैं सब डिसोसिएट नहीं हो जाते हैं H प्लस देने के लिए, यानी कुछ डिसोसिएट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे वीक एसिड बोलेंगे। एज द सेम वे ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ना, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी ऐसे ही होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते हैं H प्लस देने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये रहा क्यों इसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और क्यों वीक बोलेंगे, इसमें हम लोग को क्लासिफिकेशन करना हो, उसका कॉज क्या है, तो कॉज हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जैसे कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे, कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलेंगे।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, तो उसकी मेन प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट दैट कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिड्स के, वो आयन बनने के लिए यानी H+ देने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड वीक वाले में बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है इसका, यानी वीक वाले में यही होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उस एसिड के वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज आप लोग गौर से देखेंगे स्टूडेंट दैट अगर जब सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं तो एक सिंगल एरो के थ्रू दिखाया जाता है स्टूडेंट, ऐसे, ठीक है ना, सिंगल एरो के थ्रू। लेकिन जब सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं तो इसे डबल एरो के साथ एक अपोजिट वाले एरो को दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है ना। इसका मीनिंग है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसके डिसोसिएट नहीं हुए हैं H+ देने के लिए, यानी कुछ जो है वो डिसोसिएट हुआ है एंड कुछ नहीं हुआ है, इसलिए एक एरो इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक है ना। बड़े क्लासेस में आप लोग इंटरमीडिएट वगैरह में जाएंगे तो ये सब चीजों को है ना नोटिस करना होगा आपको, ठीक। तो ये रहा सारे एसिड्स का, एसिड्स को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिवाइड कर लिया एंड देख लिया कि क्यों ऐसा होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्टूडेंट बेसिस का एंड उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कौन जो है वो वीक होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, ओके। बेसिस को हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से बेसिस वीक होते हैं स्टूडेंट, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिया था, केमिकल फॉर्मूला ही सिर्फ लिख रहा है स्टूडेंट आप लोग, NaOH, ठीक है ना। NaOH किसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको क्या रीड करते हैं स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड, Li फॉर लिथियम होता है ना, लिथियम का सिंबल है ये, एंड OH हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्टूडेंट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। एंड और भी सम एग्जांपल अगर लें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ले सकते हैं, NH4OH, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट किनके, बेसिस के, ठीक है ना। इसमें से हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कौन है जो वो वीक होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट से जो फोर्थ तक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टूडेंट। ये ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। एंड ये जो बाकी के दिख रहे हैं यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, ये दोनों जो है ये वीक होते हैं स्टूडेंट, यानी वीक बेसिस है। ये चारों आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक, ठीक है ना। एंड ये सब वीक होते हैं क्योंकि देखते आप लोग पहचाने, है ना, इसलिए ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को पढ़ना भी है इसके बारे में एंड आगे भी बहुत हेल्पफुल होगा ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाएंगे एंड जहां केमिस्ट्री पढ़ना हो ना, तब वहां पे बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। एंड ये भी क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों ये वीक होता है, इसका भी सेम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, क्योंकि ये OH माइनस हम लोग जानते हैं कि बेस क्या करता है कि जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो OH माइनस आयन देता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है स्टूडेंट,
ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देने के लिए NaOH का अगर एग्जांपल हम लोग लें, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, वो सारे डिसोसिएट हो जाते हैं OH माइनस देने के लिए, ठीक है ना। और उसी तरह से वीक वाले जो हैं, तो वीक वाले में भी बिल्कुल सेम कंडीशन है स्टूडेंट, डेट कि जस्ट इसका स्ट्रॉन्ग वाले के अपोजिट, इसके सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं ये OH माइनस देने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ डिसोसिएट होते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यही है फंडा स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेसिस के, ठीक है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं स्टूडेंट दैट व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। बहुत बार ये वर्ड देखने को मिल जाता है हम लोगों को कि कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे ना, कंसंट्रेटेड कंपाउंड, या हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेते हैं तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और बहुत बार होता है कि जब हम लोग लैब में जाते हैं, केमिकल लैब जहां बहुत सारे केमिकल रखे हुए होते हैं, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में और डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। जैसे कि H2SO4 लिखा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड और बगल में लिखा जाए CON, ठीक है ना। तो CON का मतलब मीनिंग हो जाएगा कंसंट्रेटेड, ठीक। एंड डाइल्यूटेड का मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट, उसका लिखा हुआ रहता है उस पे कि जैसे कि कुछ आप लोग एग्जांपल ऐसे H2SO4 का ही बगल में अगर DIL लिखा हुआ हो तो DIL का मतलब डाइल्यूटेड होता है। तो हम लोग उसका मीनिंग समझ लें। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ने लिखा है क्योंकि आप लोग को ये शॉर्ट फॉर्म ही मिलेगा जब आप लोग केमिकल लैब में जाएंगे बहुत सारे रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है ना। तो उस समय ये आप लोग को इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। CON फॉर होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। और DIL जहां लिखा हुआ हो उसका मीनिंग होता है डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, तो जब किसी एसिड्स में स्टूडेंट लेस वाटर हो, लेस वाटर के साथ अगर किसी एसिड को हम लोग मिक्स करते हैं या डिसॉल्व करते हैं किसी लेस वाटर में, तो वो जो बनेगा सॉल्यूशन वो बनेगा कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। एंड जब वाटर जो हो वो मूर हो जाए स्टूडेंट, ज्यादा वाटर में अगर हम मिक्स करें, ठीक है ना, और ज्यादा वाटर में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, ठीक है ना। यानी मोर वाटर के साथ जब किसी एसिड्स को हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा, वो डाइल्यूटेड बनेगा। एंड लेस वाटर के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा, ठीक है ना। तो ये केमिकल लैब में आप लोगों को ये सब जो सिंबल लिखा हुआ है, ठीक, ये काम करेगा जब इसका मीनिंग जानिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट दैट ये पीएच स्केल के बारे में। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इसके बारे में क्योंकि डिटेल्स अभी पढ़ना बाकी है इसमें। तो पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल क्या होता है, जनरली ये एक प्रकार का स्केल है स्टूडेंट, और ये स्केल, इस स्केल का काम है कि कौन एसिड है, कौन बेस है एंड कौन सॉल्ट है, ये बताना, ठीक है ना। बहुत सारे कंपाउंड जब आप लोगों को मिलेंगे तो उसमें अगर स्केल, पीएच स्केल आप लोगों को मिल रहा है मेजरमेंट करने के लिए, तो आप उसी के हेल्प से बता सकते हैं कि या क्लासिफाई कर सकते हैं उन कंपाउंड्स को, कौन एसिड्स हैं, कौन बेसिस है एंड कौन सॉल्ट है। तो एसिड्स कैसे, उस पे जनरली 0 to 14 तक मतलब नंबर जो है वो नोटेड रहता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पीएच स्केल पे, तो जब स्केल किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू अगर 7 से लेस बताता है, तो 7 से लेस बताता है, जब 7 से कम हो तो उन saare कंपाउंड्स को जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम हो उनको एसिड्स कहते हैं। एंड एसिड, इसका जो पीएच वैल्यू होता है स्टूडेंट, पीएच वैल्यू
वो होता है लेस होता है स्टूडेंट कितना से 7 से, ठीक है ना। एंड बेसिस का जस्ट अपोजिट है, बेसिस का जो पीएच वैल्यू होता है स्टूडेंट वो मोर होता है कितना से 7 से, ठीक है ना। बेसिस का पीएच वैल्यू मोर होगा 7 से, एसिड्स का पीएच वैल्यू लेस होगा 7 से, एंड 7 के इक्वल हो तो क्या हो, ठीक है ना। तो जो इक्वल होगा पीएच वैल्यू जब इक्वल होगा 7 के तो क्या होगा स्टूडेंट, वो सब सॉल्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें थे। एसिड्स के पीएच वैल्यू कितने होते हैं 7 से लेस, बेसिस के पीएच वैल्यू कितने होते हैं 7 से मैक्सिमम होता है यानी 7 से ज्यादा, ठीक है ना। एंड 7 के इक्वल हो तो वो कंपाउंड को किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, तो वो सॉल्ट्स के कैटेगरी में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं बिकॉज ज्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट सून, सो हैव अ नाइस डे डियर एंड थैंक यू।